उत्तराखंड सरकार ने शीतकालीन सत्र में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का विधेयक पेश किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने महिला आरक्षण का विधेयक सदन के पटल पर रखा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण जुलाई 2021 से मिल रहा था। राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति ने बहुत संघर्ष और बदौलत ये राज्य हमको मिला और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, SLP हमने दायर करी, वहाँ से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने चूँकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना रहे, उसके लिए हमने विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे, एक्ट के रूप में इसको क्रियान्वित करेंगे। अब हम विधेयक लेकर आए। चलिए, हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस पर बने हुए हैं। सोनू, महिला आरक्षण को लेकर आज सदन के पटल पर जो विधेयक है वो पेश किया गया है और कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर काफी उत्साहित है। देखिए अभिषेक, ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए। जब हम रोजगार देने की बात करते हैं और मातृशक्ति के सशक्तिकरण की हम बात करते हैं और एक नहीं बल्कि अनेकों बार सरकार के मुखिया भी इस बात को बार बार बयां कर चुके हैं कि जो स्वयं सहायता समूह है उनको कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश राज्य सरकार की लगातार हो रही है। और इसके अलावा जो मातृशक्ति हैं, जो माताएं बहनें हैं, खास तौर पे जो युवा युवतियां हैं, उनको रोजगार देने के लिहाज से ये जो बिल है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात बिल्कुल सही है कि इस राज्य के गठन में मातृशक्ति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लिहाजा इस बिल की जो पहले कल्पना की जा रही थी, आज वो साकार होती दिखाई दे रही है। और क्योंकि अब ये बिल टेबल हो गया है और इसमें इसके बिल के बाद जो है, जो उत्तराखंड की मातृशक्ति है, कहीं ना कहीं उसको जो है रोजगार मिलेगा और जो मातृशक्ति को के सशक्तिकरण की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं वो साकार हो सकेगी। इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक पहला पहलू ये है कि जो उत्तराखंड राज्य की सीमाओं में जो महिलाएं निवास करती हैं, जिनका जो यहाँ रहती हैं और उनका जो प्रमाण पत्र किसी दूसरे राज्य से उन्होंने मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बना रखा है, स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बना रखा है, उनको प्राथमिक तौर पर रोजगार से जोड़ा जाएगा। और दूसरा जो उनको आरक्षण दिया जाएगा वो महिलाएं इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगी। दूसरा, जब ये मामला कोर्ट में भी इसका एक पहलू चल रहा था तो वहां भी सरकार को पैरोकारी करने के लिए कहीं ना कहीं जो एक आधार मिल जाएगा इस विधेयक के पास होने के बाद, कि सरकार कह सकेगी कि हमने इन हालातों में इस विधेयक को पारित किया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक तरफ सरकार महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के जरिए सशक्त करने की कोशिश कर रही है, महिलाओं की, खासतौर से ग्रामीण अंचलों की महिलाओं की आर्थिकी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ इस तरीके का बिल पास करके जो उत्तराखंड की धामी सरकार है वो मातृशक्ति को सशक्त करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाती हुई आगे दिखाई दे रही। तो हम ये कह सकते हैं कि रोजगार के लिहाज से और स्वरोजगार के लिहाज से आने वाले समय में उत्तराखंड की महिलाओं की आर्थिकी मजबूत हो सकेगी और मातृशक्ति सशक्त हो पाएगी। जी अभिषेक। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया सोनू। जाहिर तौर पर 30% आरक्षण उत्तराखंड में वहाँ की क्षेत्रीय महिलाओं को सरकारी नौकरी के लिए दिया जाएगा। अब ज़मीनी स्तर पर इस विधेयक का, यानी कि ये जो फैसला लिया गया है 30% आरक्षण का, उसका कितना असर देखने को मिलेगा और राज्य में महिलाओं की सहभागिता क्या इस बिल के बाद बढ़ेगी, ये आने वाले समय में स्पष्ट